एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पुलिस को काफी समय से तलाश थी हाजी याकूब। जी हां, बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब की काफी समय से तलाश थी। आज वो तलाश खत्म हो गई। पुलिस ने हाजी याकूब और उसके बेटे को पकड़कर जेल भेजा। वहीं महिलाएं धमाल मचाती नजर आ रही हैं। महिलाओं के क्लब के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज पल्लवपुरम स्थित संगनी एकता क्लब की महिलाओं ने लोहड़ी मकर संक्रांति के पर्व पर जमकर धमाल मचाया। हरियाणवी पंजाबी गीतों पर सभी थिरकी। वहीं केएमसी अस्पताल में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और वेरिकोन वेज डिसीज बीमारी के बारे में बताया गया। सभी को जागरूक किया गया कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। हमारे मेरठ में भी बहुत जल्द 3 दिन के लिए मेरठ में ज्वेलरी की जो है प्रदर्शनी लगने वाली है, जिसमें मेरठ सराफा बाजार के व्यापारी और बाहर से आए हुए व्यापारी, थोक विक्रेता सभी अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। यहां से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आज उसी को लेकर के तैयारियां पूरी हुई। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ में। पूर्व बसपा मंत्री हाजी याकूब कुरैशी व उसके बेटे को मेरठ पुलिस व एसओजी टीम ने दबिश देकर दिल्ली चांदनी महल से किया गिरफ्तार। पिछले 7 महीने से याकूब कुरैशी चल रहा था फरार। पुलिस कर रही थी लगातार तलाश। पुलिस ने बाप और बेटे दोनों पर 50-50 हजार का इनाम किया था घोषित। हाजी याकूब कुरैशी व उसके बेटे को गैंगस्टर कोर्ट में पेश कर भेजा 60 दिन की न्यायिक हिरासत में। संगनी एकता मिलन क्लब द्वारा लोहड़ी एवं मकर संक्रांति स्पेशल कार्यक्रम का धूमधाम से किया गया आयोजन। सभी महिलाएं पंजाबी व हरियाणवी वेशभूषा में आई सज संवर कर। भंगड़ा, गिद्दा व पंजाबी हरियाणवी गीतों पर जमकर मचाया धमाल। खेले गए लक्की गेम। क्लब की सभी महिलाओं ने सुंदर सुंदर दी प्रस्तुतियां। सभी महिलाओं ने गेम खेलकर जीते उपहार। आज के कार्यक्रम में संगनी एकता मिलन क्लब की सभी महिलाओं का रहा पूर्ण योगदान। 2023 के आगाज के साथ मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा मेरठ ज्वेलरी शो के तीसरे संस्करण का 8, 9 व 10 जनवरी को बिग बाइट रिजॉर्ट में मेरठ को स्वर्ण नगरी बनाने के संकल्प के साथ किया जा रहा आयोजन। इस अवसर पर मेरठ की बनी हुई ज्वेलरी को मेरठ के ज्वेलरी निर्माता व थोक विक्रेता अपने अपने स्टॉल लगाकर करेंगे प्रदर्शित। तैयारियां हुई पूरी। वेरिकोन वेज डिसीज को लेकर केएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर तनय गर्ग द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें जनता को जागरूक करने के लिए बताए गए बीमारी के लक्षण व बचने के उपाय, जिसका काफी समय से पुलिस को इंतजार था। काफी 7 महीने से इंतजार जो था किया जा रहा था, तलाश की जा रही थी। बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, जी हां, हाजी याकूब कुरैशी का एक बेटा पहले पकड़ लिया गया था। अब दूसरे बेटे के साथ आज दिल्ली से चांदनी चौक से एक फ्लैट में आज हाजी याकूब को और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। मेरठ पुलिस, खरखौदा पुलिस और एसओजी टीम ने काफी समय से मुखबिर छोड़े हुए थे। सूचना मिल रही और लगातार 3 दिन तक ट्रैक करने के बाद आज हाजी याकूब को चांदनी चौक के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको जो है आज गैंगस्टर कोर्ट के जरिए जेल भेजा। वकीलों ने काफी दलील दी, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, इनके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। काफी समय से आपको मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से भी दिखा रही हूं कि एक बेटे फिरोज को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, वो अब जेल में है। पत्नी जमानत पर रिहा है और आज हाजी याकूब और एक बेटे को आज गिरफ्तार किया गया, जिस पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने संयुक्त रूप से 7 महीने से कार्रवाई करते हुए आज वारदात जो कर रहा था हाजी याकूब, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा गया। जेल जाने से पूर्व हाजी याकूब ने पुलिस के हाथ जोड़े, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की और सीधा जेल भेज दिया, जिसको लेकर के सरकार ने भी पुलिस के कार्य की काफी सराहना की कि अगर पुलिस ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज हाजी याकूब के पास बहुत पैसा था, जिसकी काफी समय पहले कुर्की भी की गई है। लगातार मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया। पैसा होने के बाद भी आज वो अपने आप को नहीं बचा सका, अपने बेटों को नहीं बचा सका, आज जेल में है। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है
और काफी सराहनीय काम कर रही है हमारी पुलिस। जी हाँ, चाहे वो मेरठ की हो, खरकौदा की हो या कोई सी भी जगह की पुलिस हो, काफी सराहनीय कार्य कर रही है। गैंगस्टर हो, चोर हो, बदमाश हो, कार्य करते हुए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। और केवल अब से जो पुराने केस थे 15-20, तब तक इन्होंने कभी कोई गैंगस्टर नहीं लगाया। जबकि अगर कोई गैंगस्टर बनता है, लेकिन अब पॉलिटिकल मोटिव होकर लास्ट में एक केस 272, 273 जिसमें आईपीसी है, जिसमें एडल्टेड फूड बताया, उसके आधार पे लगाई है, जबकि वहां से रिपोर्ट आ गई है कि वो एडल्टेड फूड नहीं है। फिर ये गैंगस्टर क्यों लगाते हैं? दैट इज इलीगल। पुलिस ने जो मीट जमींदोज का है, हाँ जी, उसमें रिपोर्ट यही थी कि एडल्टेड। हाँ, वो एडल्टेड नहीं है, उस पर रिपोर्ट आ गई है वो एडल्टेड नहीं है। दूसरी रिपोर्ट आ गई वो एडल्टेड नहीं है, तो फिर किस चीज का केस बनता है? आपने विरोध किया कि गैंगस्टर ना लगाई जाए। नहीं, गैंगस्टर ना लगाई जाए। हाँ, आपने ऐसा विरोध? बिल्कुल बिल्कुल ये विरोध किया कि गैंगस्टर, और रिमांड नहीं, पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा है, वो तो जो जुडिशियल रिमांड है उसके लिए जाना। उस पर हमने कहा कि इसको रिमांड ना दिया जाए। आज हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र हाजी इमरान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करके गैंगस्टर कोर्ट में आज पेश कर रही है और यहाँ से उनका रिमांड बनाया जाए। पुलिस ने क्या क्या तैयारी की है? क्या रिमांड होगा? हाँ, रिमांड के पेपर तैयार हो रहे हैं। अभी गैंगस्टर एक्ट में उनका रिमांड बन रहा है, उसके बाद आगे देखते हैं। किन आरोपों में याकूब गिरफ्तार हुए? हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट में लाए हैं। इसके अलावा जो 131 सन 2022 थाना खरकौदा का मुकदमा है, उसमें अभी चूँकि प्रोटेक्शन है हाजी इमरान का, हाजी याकूब का, उसमें बनाते हैं, रिमांड नहीं बनाते, पुलिस बनवाती है, ये देखने का विषय है। आर्गूमेंट करा है हमारे अभिवक्ता साथी ने, जो प्ली लिया है कि इन पे गैंगस्टर एक्ट नहीं बनता है, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो केस इन पर लगाया गया उसमें चार्जशीट आ चुकी है और उसमें न दोषी करार किया गया है। उसके लिए फिर इसमें आगे कार्रवाई होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कल देर रात्रि में हमारी एसओजी टीम ने थाना चांदनी महल एरिया दिल्ली से याकूब और इसके लड़के इमरान को गिरफ्तार किया है। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे और इनको एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड चल रहे थे थाना खरखौदा से, उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। क्या क्या आरोप है इसके ऊपर और कब से पुलिस ढूंढ रही थी और अब क्या स्थिति है? ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ था करीबन 1-1.5 माह पहले और इसी में ये दोनों वांटेड थे। इसमें करीबन 7 लोग हैं, जिनमें से करीबन 3 लोगों की पहले अरेस्टिंग हो चुकी है। इन दोनों को देर रात्रि में कल हमने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आज इनकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होनी है वो सब की जाएगी। ये याकूब कुरैशी के ऊपर 25,000 का इनाम था पूर्व में एक दूसरे मुकदमे में। और 2023 नववर्ष का आगाज हो चुका है और महिलाएं धमाल मचाने में लग चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि महिलाओं के जो क्लब बने हुए हैं वो लोहड़ी, मकर संक्रांति, 26 जनवरी और नववर्ष को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। आज भी पल्लवपुरम स्थित संगनी एकता मिलन क्लब द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोहड़ी, मकर संक्रांति को लेकर के काफी महिलाओं ने धमाल मचाया। महिलाएं पंजाबी और हरियाणवी वेशभूषा में सज संवर कर आई। सभी ने पंजाबी गीत, हरियाणवी गीत, भंगड़ा और गिद्दा इन पर नृत्य किया और काफी ही उत्साह के साथ धमाल मचाया। महिलाओं ने बहुत सारे गेम भी खेले, लकी उपहार भी जीते। बहुत सारे गेम खेलने के बाद सभी विजयी महिलाओं को उपहार दिया गया। क्लब की जो मेन महिलाएं थी, जो अध्यक्षा थी, उन सभी ने आई हुई महिलाओं का स्वागत किया तिलक लगाकर और सभी को कहा कि इस तरीके का कार्य समय समय पर करने के लिए महिलाओं को मंच दिया जाता है ताकि महिलाएं अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल सके। जब आज हमने कार्यक्रम की जानकारी ली तो जो कार्यक्रम की सबसे कह सकते हैं संगनी एकता क्लब की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने यही कहा कि नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जा रहा है। नई पीढ़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन संगनी एकता क्लब चाहती है सबको जोड़कर रखना। संगनी एकता क्लब की महिलाएं हर उम्र की महिलाओं को जोड़ती हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक महिला एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हेजिटेशन नहीं होती। इस क्लब में सभी महिलाएं एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करती हैं, जमकर धमाल मचाती हैं और भूल जाती हैं कि वो किस एज की हैं। अनमोल नहीं होता। हो रहा है तो बोर्ड उठा देते हैं। ठीक है।
क्या है, सिर्फ वोट खाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार है हमारी पार्टी। तो भैया ग्रीन जो है, अब इनका नाम भी पुकार दिया जाए, मीना जी। वैसे ये भी ताजी ताजी साथ बनी है, ताजी ताजी साथ बनी है। तो ठीक है जी, पंजाब और पुड़ी का इनाम दिया जाता है मीना जी को। प्लीज दोस्तों जी निकलिए और ये आगे जगह प्लीज आइए अच्छे से। देखिए, नया वर्ष शुरू होते ही महिलाओं ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। महिलाओं का जोश वाकई में ही दिख रहा है। यहाँ पर संगनी एकता क्लब में मैं आज आपको लेकर आई हुई हूँ और यहाँ पर महिलाओं ने लोहड़ी, मकर संक्रांति और नववर्ष की खुशी में कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी की गई है, महिलाओं का क्या उत्साह इसमें रहा और क्या योगदान रहा, उस सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए मैम, और आज क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नीरजा शर्मा है और आप सभी जानते हैं भारत त्योहारों का देश है और नया साल आते ही त्योहारों की लड़ी लग जाती है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, संगिनी परिवार का प्रोग्राम है, जो कि लोहड़ी और हमारे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रखा गया है। और आप देख ही रहे हैं कि लेडीज कितने जोश में है, जोश के साथ वो भांगड़ा कर रहे हैं, गिद्दा कर रहे हैं और बस मस्ती ही मस्ती है। मैम, जैसे कि आज यहाँ पे जो ड्रेसअप रखा गया, तो क्या रखा गया और क्या मन में ऐसा विचार आया कि आज यही ड्रेसअप? देखिए, लोहड़ी आने वाली है तो हमने पारंपरिक पंजाबी परिधान रखा है, जिससे कि सभी लेडीज पंजाबी उसमें आ सके रूप में और अपने ठुमके लगा सके। देखिए, वैसे ही कहा जाता है कि पंजाबी गानों में तो वैसे ही पैर उठने लगते हैं। यहाँ पर महिलाएं वाकई में ही अंदर छुपे हुए हुनर को बाहर निकाल रही हैं। आप अपना नाम बताइए और आज क्या आप यहाँ पर कितनी महिलाएं प्रोग्राम कर रहे हैं? मेरा नाम पारुल गर्ग है और सभी को नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूंगी कि संगनी एकता मिलन की तरफ से जो है, हम सभी महिलाओं ने एकत्र होकर बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के आज जो प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया है, और सच में इतना अच्छा लगता है कि ये हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है संगनी एकता मिलन ने कि हम सब लोग मिलके ना इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और अपने सारे त्योहारों का आनंद ले पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी अपनी कार्यकारिणी को और संगनी एकता मिलन को, और हमारे सारे जितने भी सदस्य हैं ना, वो सब इतने प्रेम से मिले जुले हैं, सच में बहुत आनंद आता है सबके साथ। तो थैंक यू सब। देखिए, अब मैं मैम से बात करूंगी। काफी पुरानी जुड़ी हुई है संगनी एकता क्लब में, मैं काफी समय से मैम को देख रही हूँ और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप नई पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं तो मतलब क्या आपके मन में ऐसा विचार है, जो नई कार्यकारिणी आप तैयार कर रहे हैं और नई तरीके से जोश इनके अंदर भर रहे हैं? इस तरह से करने से क्या है, सबके अपने अंदर छिपी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं, सब अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, हमें भी नया बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब किसी को कराना होता है तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, तैयारी करता है। उस प्लेटफॉर्म को ऊंचा उठाने के लिए ये बहुत आवश्यक है और आज इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है कि हमारी दोनों बहनों ने आज इस कार्यक्रम को कराया है। देखिए, संगनी एकता मिलन में नई कार्यकारिणी को भी जो है गठित किया गया है और बहुत अच्छे से, जैसे कि अभी जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि नए को जोड़ने से बहुत कुछ नया भी सीखने के लिए मिलता है। जैसा कि हमारी एक पहचान है कि पुराने बुजुर्गों से अगर कुछ सीखो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन नहीं, साथ साथ नई पीढ़ी भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आज संगनी एकता मिलन में सभी महिलाओं ने ये बिल्कुल दर्शा दिया कि कोई किसी से कम नहीं, सब एक से बढ़कर एक है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है और हमारे मेरठ में ही हर बीमारी का इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, वेरिकोन डिसीज जो बीमारी है काफी खतरनाक है, जिसको लेकर आज केएमसी के डॉक्टर तने गर्ग ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। थोड़े से लक्षण मैं भी आपको बता दूं। इस बीमारी के लक्षण है पैरों में सूजन आना, पैरों के अंदर से नसें दिखना, काफी पैरों में दर्द होना, ऐसे ही बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी से बचने के लिए जैसे ही आपको ऐसा महसूस होता है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से उपचार तुरंत लें। ओबेसिटी को अवॉइड किया जाए। उसके अलावा डायबिटीज स्पेसिफिक कंट्रोल होना चाहिए। हो गए, गार्ड हो गए, हाउसवाइफ हो गए, या जिनको मोटापा रहता है, या हो सकता है कि जिनके माँ बाप को नसों का और फेफड़ों का सर्जरी, मैं इन तीनों चीजों की सर्जरी करने में पूरी तरह सक्षम हूँ। कुछ बोल। संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक, मेरे सहयोगी, मेरे सभी प्यारे मीडिया बंधुओं,
रेजिडेंशियल कार्डियक सर्जन, कार्डियक थोरेसिक सर्जन और स्पेशली वैस्कुलर सर्जरी, जिसका आज हम एडिशन करते हुए आपसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर तने गर्ग है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी वजह, उसके उपाय या उनकी पहचान को बताएं। उसकी वजह ये थी, जो वेरिकोज वेन डिजीज़ है उसके बारे में जनता को जागरूक करना, जो उसके लिए एक आधुनिक तकनीक आई है जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, उसके बारे में बताना। और लोगों को इसका मेन पर्पस यही था कि लोगों को जागरूक करना है वेरिकोज वेन डिजीज़ के लिए, कैसे उससे बचे रह सकते हैं और कैसे उन्हें पता चल सकता है कि उन्हें वेरिकोज वेन डिजीज़ है, तो बीमारी को पहले ही पकड़ लिया जाए और उसके कॉम्प्लिकेशंस या मतलब उससे बचा जाए। सबसे पहले आपको पैरों में सूजन आती है, रात में दर्द रहता है, उसके बाद छोटी छोटी नसें पैरों में फूली हुई नज़र आती हैं, लेकिन तब भी हम नज़रअंदाज रहते हैं। फिर उसके बाद वो नसें और फूलने लगती हैं, धीरे धीरे पैर काला पड़ने लगता है और फिर अल्सर बनने लगते हैं। इसके उपाय क्या है कि आदमी इसके हो तो इसके लक्षण दिखाई दे? उपाय तो यही है कि जैसी आपको दिखे कि कोई नसें फूली हुई हैं पैर में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर की जांच कराएं ताकि बीमारी का जड़ से पता चल सके और उसे सही टाइम पे उसका इलाज किया जा सके। कोई एक्सरसाइज भी इसके लिए? इसके लिए आपको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, काफ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एक जगह खड़े होके अपने पंजों पे खड़ा रहना चाहिए। फिर जितना आप पंजों की एक्सरसाइजेस करेंगे, दिन में जो पेशेंट मेरे पास आता है मैं उन्हें दिन में कम से कम 10 बार ये करने के लिए बोलता हूँ। 10 बार 3-3 टाइम, मतलब सुबह दोपहर शाम। सुबह आपको 10 बार ऐसा करना है, दोपहर में 10 बार पंजों की एक्सरसाइजेस करनी है और शाम में। कोई ऐसा लगी जिसका आपने इलाज किया? मिस्टर प्रदीप हैं एक ऐसे पेशेंट जिनका मैंने RFA एब्लेशन किया है। बाकी इसके अलावा और भी हैं खूब सारे पेशेंट जो मेरी OPD में आए हैं और जिनको मैंने वेरिकोज वेन के बारे में सलाह दी है कि कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इस चीज़ को मतलब अल्सर बनने से प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि हमारे मेरठ शहर में 3 दिन की एग्जीबिशन लगने वाली है, जिसमें ज्वेलरी के थोक विक्रेता अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। जी हाँ, 8, 9 और 10 3 दिन जो है ज्वेलरी के स्टॉल लगाए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और काफी बड़ी मात्रा में थोक विक्रेता जो ज्वेलरी के हैं और हमारे मेरठ शहर के काफी सराफा बाजार के व्यापारी भी यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले हैं। सभी की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा गया है, किस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।